मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर जिला के न्यूगलसरी के नजदीक द्रुमती में हुए भीषण भूस्खलन के कारण मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने मृतकों और लापता लोगों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावानगर पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम भी जाना। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और चिकित्सा अधिकारियों को घायलों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए प्रदान करेगी। इसके अलावा परिवहन विभाग इस हादसे में जान गंवाने वाले बस यात्रियों को 1-1 लाख रुपए देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घायलों को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान कर रही है। पिछले कल जो घटना किन्नौर जिले के न्यूगलसरी में हुई, घटना घटित होने के बाद तुरंत वहां पर राहत कार्य की शुरुआत कर दी गई थी। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कल शुरू के दौर में कठिनाई जरूर आई, क्योंकि लगातार ऊपर से चट्टानें, पत्थर, मिट्टी गिर रही थी और उस कारण से जो घटना का स्थल है वहां पर एंटर करने के लिए हमारे रेस्क्यू टीम को बहुत बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सारी टीम, जो हमारी आईटीबीपी की टीम, प्रमुख रूप से एनडीआरएफ की, डोगरा रेजिमेंट की, पुलिस की हमारी टीम, उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया और 13 लोगों को रेस्क्यू भी किया, जो बहुत कठिन कार्य था। रात को जब सारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था तो बस जिसका जिक्र हो रहा था कि बस वहाँ पर है, वो बस वहाँ पर सड़क पर नहीं मिली। तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों की चिंता बढ़ गई। बस थी, ड्राइवर बस का कह रहा कि बस थी और मैं उसको चला करके लाया था, यहाँ मैंने खड़ी की थी, वो बस वहाँ पर मिली नहीं और अंधेरा होने के कारण संभव नहीं था। उसके बाद फिर रात को उसको बस के लिए सर्च ऑपरेशन करना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना। सुबह 4 बजे से फिर से आज रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई और जैसे ही नीचे जा कर के देखा कि मलबे के नीचे बस के बहुत अलग अलग टुकड़े जो है वो पाए गए और जब वहाँ आगे सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें आगे बढ़ी तो 4 और शव भी वहाँ पर जो है वो बहुत खराब स्थिति में क्षत विक्षत जो है वो वहाँ पर प्राप्त हुए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो डेड बॉडीज वहाँ पर अभी तक मिली हैं उनकी संख्या 14 हो गई। 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उसके बावजूद भी अभी तक जो सूचना हमको विभिन्न माध्यम से वहाँ पर मिली, ड्राइवर, कंडक्टर जो बस के थे, अभी तक भी ये देखने में आ रहा है शायद 16 लोग जो है वो अभी तक भी मिसिंग है। आज जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो सड़क से नीचे जहां बस गिरी है वहां पर चल रहा है, लेकिन वहां मलबा इतना ज़्यादा है, बहुत सारे बड़े बड़े बोल्डर वहां पर पत्थर के गिरे हैं और वहां स्वाभाविक रूप से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन करने में कठिनाई भी बहुत बड़ी आ रही है। और अभी तक जो है कि ये सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जो चल रहा है ये मैनुअली ही किया जा रहा है। और आज जब हम वहाँ पर गए तो अभी तक भी वहाँ पर पत्थर ऊपर से चल रहे थे, मिट्टी भी आ रही थी, पत्थर भी गिर रहे थे, इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस कार्य को करना पड़ रहा है। हम वहाँ से आज जो घायल थे 5 लोग जो हॉस्पिटल में वहाँ पर भावानगर में एडमिट थे, वहाँ पर उनको मिलने के लिए गए, उनका कुशलक्षेम पूछा और उसके पश्चात डॉक्टर ने उनको उनमें से 3 को डिस्चार्ज भी किया और 1 को शिमला रेफर किया और एक ने कहा कि मैं हमीरपुर जाकर के, क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा नहीं थी इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हमीरपुर जाकर के अपना ट्रीटमेंट कर लूँ, आराम कर लूँ। इस प्रकार से
सभी जो मृत्यु जिनकी हुई है उनके लिए हमने आज राहत राशि के रूप में उनके परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 5-5 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा और उसके साथ साथ में जो घायल हुए हैं उनके खर्चे की चिंता हम स्वयं जो है वो सरकार के स्तर पर करेंगे। इस बीच में मुझे ये भी कहना है कि जब वहाँ से हम वापस निकले तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आई, थोड़ी बारिश शुरू हो गई और ऊपर से पत्थर गिरना दोबारा शुरू हो गए। और अभी की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट के मुताबिक जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ पर सारे ऑपरेशन को, वो थोड़ी देर के लिए आज अभी सस्पेंड करना पड़ रहा है कि ऐसे हालात में वहाँ पर जाना जोखिम से खाली नहीं है। अभी तक जो मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें हमने इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए कहा है कि अगर संभव हो सके तो मशीन लगा करके, जो बड़ी मशीन जो चेन वाली उसको लगा करके अगर वो रेस्क्यू ऑपरेशन नीचे से जो लिंक रोड है उसके माध्यम से किया जा सकता है तो वो जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि परिवार के सदस्य जिनके सदस्य जो है अभी तक मिसिंग है वो बहुत विचलित हैं, चिंतित हैं और हम जल्दी से जल्दी जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं। और इसके अतिरिक्त जहाँ जितने भी जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए हमने यही कहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी रहने की और खाने की व्यवस्था की वो चिंता करे जब तक के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन हमारा। और 4 शव आज बरामद हुए हैं उस एरिया से जो बस में थे बैठे हुए, तो उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब थी, यानी कि मैं कह नहीं सकता हूँ सारी बात को। तो ऐसे में हम उम्मीद करें, भगवान करे कि ऐसी भी स्थिति हो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है कुछ लोगों को हम जीवित भी बचा सकें, लेकिन संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं। ये चिंता का विषय है, इसमें दो राय नहीं, बिल्कुल चिंता का विषय है। और इन सारी बातों को लेकर के क्या किया जा सकता है, जो आज की जो एडवांस्ड और साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उस पर थोड़ा सा क्या रास्ता निकल सकता है, उसको वर्कआउट करने की कोशिश करें। प्रदेश की और घटनाएं देखो, पहाड़ी एरिया जो है हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार पहले भी घटित हुई है और ऐसे जहाँ भी इस तरह के स्थान हैं कोशिश करेंगे उन सारी चीज़ों को। सरल काम नहीं, बहुत कठिन और जटिल काम है। थैंक यू, प्लीज थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।